मुस्लिम फंड प्रकरण में हरिद्वार पुलिस ने हासिल की बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी सहित 3 अभियुक्त आए पुलिस की गिरफ्त में। बाकी रडार पर हजारों आम लोगों की कई साल की जमा की गई पूंजी लेकर फरार हुआ था आरोपी मुस्लिम फंड संस्थापक। जांच के दौरान काले धन को सफेद करने एवं पुराने नोटों को बदलने के ऑफर का भी हुआ बड़ा खुलासा। साथियों के लुभाने ऑफर के फेर में फंसा संचालक। 2 करोड़ के घाटे में बेचा मुस्लिम फंड का प्लॉट। काले धन को सफेद करने की डील में 20 करोड़ का फायदा होता देख मुस्लिम फंड के खाते से निकाले 1.5 करोड़। अब तक मुख्य अभियुक्त एवं संदिग्ध सहयोगी के 23 बैंक खाते किए जा चुके हैं फ्रीज। अर्जित चल अचल संपत्ति का जुटाया जा रहा है विवरण। दिनांक 21 जनवरी 2023 को वादी वसीम पुत्र समीम रावत ग्राम इब्राहिमपुर थाना पथरी जिला हरिद्वार द्वारा जवालापुर व करीब म्यूचुअल बेनिफिट के संस्थापक अब्दुल रजाक पुत्र सरफ्यू ग्राम सराय ज्वालापुर जिला हरिद्वार के द्वारा बैंक में उसके द्वारा जमा किए गए 2.81 लाख धनराशि व हजारों अन्य लोगों की जमा राशि लेकर फरार हो जाने के संबंध में प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना ज्वालापुर धारा 420, 406 भादवी पंजीकृत किया गया। हजारों लोगों के बैंक खातों की प्रभावित धनराशियों को देखते हुए एसएसपी श्री अजय सिंह के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी सीआरओ ज्वालापुर को अभियोग के त्वरित अनावरण के निर्देश दिए गए। थाना ज्वालापुर पर अभियुक्त के अनावरण हेतु 6 टीमों का गठन करते हुए प्रत्येक टीम के द्वारा अपने अपने टास्क पर कार्रवाई प्रारंभ की गई। उक्त मुस्लिम फंड वर्ष 1998 से संचालित किया जा रहा है, जिस वर्ष 2020 में कबीर म्यूचुअल बेनिफिट के रूप में कॉर्पोरेट मंत्रालय से मान्यता प्राप्त कराया गया। इधर नसीम उर्फ मुन्ना व मशरूर से जब अंसार से 3.5 करोड़ रुपए वापस दिलवाने के लिए कहा तो नसीम उर्फ मुन्ना मशरूर अब्दुल रजाक को 18 जनवरी को गाजियाबाद लोनी स्थित एक जगह पर ले गए, जहां अंसार ने अपने आदमियों को भी भेजा था। वह जमीन दिखाकर अब्दुल रजाक से कहा कि यह 25 बीघा जमीन अंसार ने 4.5 करोड़ रुपए देकर अपने नाम एग्रीमेंट करा रखी है। तुम भूसा स्वामी 2 करोड़ देकर पूरी जमीन अपने नाम करा सकते हो। परंतु मौके पर मात्र 3 से 4 बीघा जमीन ही थी, आगे पर प्लांटिंग रखी थी। उसी दिन अब्बास को महसूस हुआ कि अंसार व नसीम उर्फ मुन्ना उसका पैसा ठिकाने लगा चुके हैं, जिसकी भरपाई मुश्किल है। इसके बाद दिनांक 20 जनवरी 2023 को अब्दुल रजाक लोगों की देनदारी के चक्कर में घेर फरार हो गया। पुलिस टीम द्वारा अब्दुल रजाक के बयानों के आधार पर नसीम उर्फ मुन्ना व मशरूर की भी गिरफ्तारी कर ली गई, जिनसे पूछताछ के आधार पर अन्य अभियुक्तों को भी चिन्हित कर लिया गया, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। गिरफ्तार अभियुक्त अब्दुल रजाक पुत्र सरफ्यू ग्राम सरहान थाना ज्वालापुर हरिद्वार। पुलिस टीम आर.के. सकराली प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ज्वालापुर, संतोष सेमबाल कोतवाली ज्वालापुर, सुधांशु कौशिक चौकी प्रभारी चौकी रेल ज्वालापुर। को वसीम एक व्यक्ति उनके द्वारा एक सूचना दी गई जिसपे कि मुस्लिम फंड के नाम पे अब्दुल रज्जाक के द्वारा पैसा जमा कराया गया और अब वो बैंक बंद है। तो इस सूचना पे जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो काफ़ी लोग वहाँ पे भीड़ भाड़ भी लगी हुई थी, थाने में भी लोग आए थे और पैनिक सिचुएशन थी। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल इसको संज्ञान में लिया गया और एसपी क्राइम मैम और सीओ ज्वालापुर, इंस्पेक्टर ज्वालापुर को भी और मुझे भी इसमें बताया गया कि आप टीम का गठन करके आगे की कार्रवाई करें। इसमें 6 टीम का गठन किया गया, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड, इनके लेन देन ट्रांजैक्शंस और बैंक अकाउंट की डिटेल और कितनी प्रॉपर्टीज़ है इसके बारे में पूरी डिटेल लेने के लिए तथा एसओजी के इन्वॉल्व किया गया, जिससे कि जो हमारा अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। सर कितने लोगों में अब्दुल रज्जाक जो कि बैंक चला रहा था, उसका साथी नसीम और मसरूर, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। फर्स्ट टाइम इन्होंने बताया कि ये पैसा जो था एक इनको डोनेशन मिलने वाला था, उस डोनेशन को पाने के लिए ये लोग लगभग 3.5 करोड़ रुपए दिए हैं और तथा एक और 1000 की जो पुरानी करेंसी थी उसके 1000 करोड़ के नोट थे, जिसको 25% पे लेने की बात की गई थी कि 25% आपको मिलेंगे और ये अभियुक्त के द्वारा बताया जा रहा है। अब हमारी टीम इस पर वर्क कर रही है कि जो इनके द्वारा बताया जा रहा है उसमें सच्चाई कितनी है और उस पर जब वर्क हो जाएगा, इसीलिए इस विषय में आरबीआई को भी सूचित कर दिया गया है और वहाँ भी इस पर जांच चल रही है। सर अब तक कितने समथिंग अकाउंट हैं जिसमें 8,700 अकाउंट ऐसे हैं जिसमें 500 से कम का अमाउंट है और 13,000 कुछ है जिसमें एक्टिव अकाउंट है और इसमें
7.5 करोड़ रुपए जमा है। मुस्लिम फंड जो अकाउंट खोला गया था इसमें 7.5 करोड़ रुपए जमा है और ये 30 साल से अकाउंट है। कितने डोनेशन मिले रिकवरी हैं कितनी हो सर? पाई अभी अब तक रिकवरी जो हुई है 12,70,000 के आसपास रिकवरी हुई है और जो एक बैंक में लॉकर है जिसमें गोल्ड रखा गया है वो लॉकर अभी बंद है। उसको माननीय न्यायालय की परमिशन से जब पीसीआर पे लिया जाएगा तो उसमें सर कितनी डोनेशन मिलनी थी इनको? इनको डोनेशन लगभग 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। जैसे जो जहाँ से इनको डोनेशन मिलनी थी क्या उनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट रहेगा? उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगी सर? अभी सारी चीज़ें जांच के दायरे में हैं। हम लोग इनसे एक दिन जो हमें समय मिला था उसमें गहनता से पूछताछ भी की है। जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन रिवील की है उस पर हमारा होमवर्क शुरू हो चुका है। हमारी टीम उस पर कार्य कर रही है। उसमें जो भी हमें इनपुट मिलेगा जल्दी आप लोगों को सूचित किया